नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में, जो कि एमपी बोर्ड के क्लास 10th के लेसन 2 में है ये। और इसके कंप्लीट चैप्टर की हम हिंदी ट्रांसलेशन व्याख्या करेंगे, जो कि वार्ट डबिन द्वारा नोट किया गया है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको आपके सामने नोटबुक जो आपकी बुक है आपको वो रखना है, और मैं लाइन टू लाइन आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आपको समझ में आ जाएंगे। और भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना। इसके अलावा मैंने पोएम्स की, हाई स्कूल पोएम्स की प्ले लिस्ट तैयार कर दी है, जिसमें 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय की भी जो भी पोएम्स हैं आपकी, उनका संपूर्ण लेक्चर सीरीज हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप चैनल पे जाके उनको विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। जी हाँ, तो देखेंगे पहली लाइन। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड बाई एन ओल्ड फैशन्ड पोर्ट व्हील्ड कोल्ड स्टोव। द लिटिल कंट्री हाउस, एक छोटे से देश के स्कूल के घर को, जो कि आवासीय घर जिसको हम कह सकते हैं, वाज हीटेड को गर्म किया जाता था, वाई एन ओल्ड फैशन्ड, एक पुराने ज़माने की, पोर्ट व्हील्ड कोल्ड, एक सिगड़ी के द्वारा। एक छोटे से देश के स्कूल, आवासीय स्कूल को एक पुराने ज़माने की सिगड़ी के द्वारा गर्म किया जाता था। ए लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे, एक छोटे से बच्चे का कार्य था कि वो प्रतिदिन स्कूल आए। टू स्टार्ट द फायर, उस अग्नि को शुरू करे, एंड वार्म द रूम, और कमरों को गर्म करे, बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव, उसके शिक्षक और उसके दोस्तों के आने के पहले। तो फर्स्ट जो 3 लाइन्स हैं इनका हम द्वारा आपको रिवाइज करके बताते हैं। एक छोटे से देश के आवासीय विद्यालय को एक पुराने ज़माने की सिगड़ी के द्वारा गर्म किया जाता था, और एक छोटे से लड़के का कार्य था कि वह प्रतिदिन जल्दी स्कूल आए और अग्नि को शुरू करे उसके दोस्तों और शिक्षकों के आने के पहले। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। द वन मॉर्निंग व्हेन दे अराइव टू फाउंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन द फ्लेम्स, एक सुबह जब भी, यानी वो स्कूल के दोस्त थे और टीचर्स थे, जब वो आए टू फाइंड, उन्होंने पाया द स्कूल हाउस, उस आवासीय विद्यालय को, इनगल्फ्ड माने लपटों में, इन द फ्लेम्स माने आग की। एक सुबह जब वो आए तो उन्होंने पाया स्कूल को आग की लपटों में घिरा हुआ पाया। दे ड्रैग्ड, उन्होंने खींचा द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, उस अचेतन छोटे से बच्चे को, आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, जलती हुई उस बिल्डिंग से, मोर डेड एंड लाइव, एक अधमरी अवस्था में। जैसे वो आए तो उन्होंने उस छोटे से बच्चे को जलती हुई बिल्डिंग से अधमरी अवस्था में बाहर खींचा। ही हैड द मेजर वंस ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर का जो निचले का आधा हिस्सा था वो अधिकांश जल गया था। एंड वाज टेकन टू द नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, और उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड, वह बिस्तर पे ही ड्रेडली वर्न्ड, भयंकर जले हुए, सेमी अनकस्व, अचेतन बालक ने, फेंटली माने धीमे से, ही हैड माने सुना, डॉक्टर माने डॉक्टर को, टॉकिंग टू हिज मदर, अपनी उसकी माँ से बात करते हुए, बिस्तर पर सी उस भयंकर जले हुए अचेतन बालक ने चुपके से डॉक्टर की माँ से बात करते हुए सुना। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि हर सन वुड श्योरली डाई, कि उसका लड़का निश्चित ही मर जाएगा। विच वाज द बेस्ट फॉर हिज, यही उसके लिए अच्छा है। रियली, वास्तव में, फॉर द ट्रेबल फायर, भयंकर अग्नि ने, हैड डेवस्टेड, नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, जला दिया है, द लोअर हाफ ऑफ बॉडी, उसके शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। व्हाट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू ट्राई, लेकिन वो बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में निश्चय किया, दैट ही वुड सर्वाइव, कि वो जीवित रहेगा, सर्वाइव यानी संघर्ष करेगा, जीवित रहेगा, समहाउ, किसी भी तरह, टू द अमेजमेंट, टू द फिजिशियंस, डॉक्टर के चमत्कार से, ही डिड सर्वाइव, वो बच गया। When the mortal danger was past, जब भयंकर खतरा पास्ट टल गया, he again heard the doctor and his mother speaking quietly, तो उसने फिर से डॉक्टर को और माँ से बात करते हुए सुना। जब मदर वाज टोल्ड, माँ से कहा गया, डेट माने कि, since the fire destroyed so much flesh in the lower half of his body, चूँकि अग्नि ने नष्ट कर दिया सो मच फ्लेश, अधिकांश मांस को, इन द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, उसके शरीर के निचले हिस्से के अधिकांश मांस को अग्नि ने नष्ट कर दिया है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, यही उसके लिए अच्छा होता यदि वो मर जाता। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी लाइफ टाइम क्रिपिबल, चूँकि वो जीवन भर अपंग रहेगा, विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिंग्स, अपने निचले अंगों के बिना उपयोग करे वो पूरे जीवन भर के लिए अब अपंग रहेगा, यानी वो चल नहीं पाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, और एक मोटिवेशनल स्टोरी है, तो अच्छे समझते जाएंगे।
वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर से उस बहादुर लड़के ने अपने दिमाग में निश्चय किया, ही वुड नॉट बी अ क्रपबल, कि वो अब अपंग या विकलांग नहीं रहेगा, ही वुड वॉक, वो चलेगा। वट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द बेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्यवश कमर के निचले का हिस्सा था, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें चलने की कोई क्षमता नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डैंगल देयर, उसके जो छोटे छोटे से पैर थे वो वहाँ लटक गए। बट ऑल लाइफलेस, पूरी तरह से निर्जीव अवस्था में लटक से गए। अल्टीमेटली, आखिरकार ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, आखिरकार उसे अस्पताल से मुक्त किया गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, प्रतिदिन उसकी माँ उसके छोटे पैरों पर मालिश करती। वट देयर वाज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, लेकिन उसमें कोई भी उसके जो पैरों में कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, कोई भी नियंत्रण नहीं था, कुछ भी नहीं था। एट फिर भी हिज डिटर्मिनेशन, फिर भी उसका दृढ़ निश्चय था, जो कि पाठ का नाम है, दृढ़ निश्चय यानी संकल्पिक शक्ति। फिर भी उसका दृढ़ निश्चय था, ही वुड वॉक, कि वो चलेगा, वाज एट स्ट्रॉन्ग एज एवर, हमेशा की तरह मजबूती से चलेगा। When he was not in bed, जब वो बिस्तर पर नहीं होता, he was confined to a wheelchair, तो एक व्हील चेयर पर ही confined माने बंधा होता है, एक व्हील चेयर पर ही रहता। One sunny day, एक धूप भरे दोपहर में, his mother wheeled him out, उसकी माँ उसे बाहर घुमाने के लिए लाई, into the yard, आंगन में, to get some fresh air, कुछ ताज़ी हवा दिलाने के लिए उसे बाहर आंगन में घुमाने के लिए लाई। This day, उस दिन, इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, वहाँ बैठे रहने के बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को कुर्सी से बाहर, थ्रू माने फेंक दिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पुल्ड यानी खींचा, अक्रॉस द ग्रास, घास के ऊपर से, ड्रैगिंग हिज लेग बिहाइंड हिम, अपने पीछे से अपने पैरों को घसीटते हुए, यानी उसने अपने आप को घास पर घसीटना मतलब लेट कर चलने का प्रयास किया और अपने पैरों को भी चलाने का प्रयास किया। He worked his way to the white picket fence boarding a lot. He worked this way, वो इस प्रकार का जो कार्य करता, पैरों को खींचने का, घर के चारों ओर जो व्हाइट कलर की एक फेंसिंग की बाउंड्री थी, वहाँ के उसके दौरान वो इस कार्य को करने का प्रयास करता। With great effort, बड़े ही प्रयास से, ही रेज्ड हिमसेल्फ ऑन द फेंस, बड़ा ही प्रयास करके वो अपने आप को उस फेंसिंग यानी उस बाउंड्री के ऊपर अपने आप को उठाता। देन स्टेप बाय स्टेप, फिर क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे, ही बिगन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को घसीटना शुरू कर दिया, अलोंग द फेंस, उस फेंसिंग के साथ साथ। रिजॉल्व्ड, ऐसा संकल्प करते हुए कि ही वुड वॉक, कि वो चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे अंटिल ही बोर ए स्मूथ पाथ अराउंड द यार्ड साइड द फेंस। ही स्टार्टेड टू डू, उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, एवरी डे माने प्रतिदिन, अंटिल ही बोर ए स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, जब तक कि वो फेंसिंग के चारों ओर कुछ मुलायम रास्ते पर, स्मूथ फास्ट मुलायम रास्ते पर थोड़ी बहुत मतलब प्रैक्टिस करना उसने शुरू कर दिया। देयर वॉज नथिंग ही वांटेड, वहाँ वो और कुछ भी नहीं चाहता था। देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग, उन पैरों में जीवन देने के बजाय वहाँ और वो कुछ भी नहीं चाहता था। अल्टीमेटली थ्रू डेली मसाज, आखिरकार उसकी प्रतिदिन की मसाज से, हिज आयरन परसिस्टेंस, दृढ़ संकल्प से, रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, दृढ़ आत्मविश्वास से, ही डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टैंड, उसने खड़े रहने की क्षमता को विकसित कर लिया। देन टू वॉक हैंटिंगली, फिर लड़खड़ा कर चलने की क्षमता को विकसित कर लिया। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, बस स्वयं से चलने की क्षमता को विकसित किया। एंड देन टू रन, और फिर उसने दौड़ना भी शुरू कर दिया। अब एक सोचिए, आप एक बात को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, थोड़ा सा, एक स्टूडेंट्स जो पूरी तरह से उसका बॉडी का निचले का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से जल गया था, डॉक्टर ने भी कहा था कि ये नहीं बचेगा, ईश्वर के चमत्कार से वो बच गया। लेकिन उसने देखिए संकल्प देखिए उसका, कि उसने सोचा कि मैं मरूंगा भी नहीं, और जब उसने सुना कि वो अपंग रहेगा जीवन भर के लिए, तो उसने निश्चय किया कि वो विकलांग भी नहीं रहेगा जीवन भर वो चलेगा और दौड़ेगा, ठीक ना। ही बिगेन टू गो टू स्कूल, फिर उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। देन टू रन टू स्कूल, फिर उसने दौड़ कर स्कूल जाना शुरू किया। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, केवल दौड़ने की खुशी के लिए भी उसने दौड़ना शुरू कर दिया। लेटर इन द कॉलेज, बाद में जो कॉलेज की बाद में महाविद्यालय में, ही मेड द ट्रैक टीम, उसने एक धावक टीम बनाई। स्टिल लेटर इन द मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में थोड़े समय बाद, दिस यंग मैन, यह युवा बालक, who was not expected to survive, जिसके जीवित रहने की इच्छा भी नहीं की गई, who would surely never walk, जो निश्चित ही कभी नहीं चल पाएगा, who could never hope to run, जिसकी दौड़ने की कोई उम्मीद ही नहीं थी,
दिस डिटरमाइंड यंग मैन, यह दृढ़ निश्चयी जो युवा व्यक्ति था, डॉक्टर गिलिंग कनिंघम, इनका नाम है डॉक्टर गिलिंग कनिंघम, रेन द वर्ल्ड फास्टेस्ट मील, उन्होंने दुनिया की सबसे तेज दौड़ को जीता। ये जो लेसन है ये वर्ट डबेन द्वारा नोट है और बहुत ही मोटिवेशनल आपका एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर की को मैंने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर प्यारे बच्चों आपको इस समझ में आया हो तो ज़रूर इसको समझने का प्रयास करना, और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन सीरीज हो, हम जल्द से जल्द आपकी क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, उनमें आपको आंसर भी बताएंगे और आपको लिंक भी देंगे ताकि आप लिंक पर जाके अपने सारे आंसर्स को डाउनलोड कर लें और वीडियो को पॉज करके बीच में रोक के आप समझने का प्रयास करना। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सकेगी। हाँ, एक आपसे और रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियो अपडेट करें एजुकेशनल, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से परिचित हो सकें। ओके।